राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया और उस अश्वमेध यज्ञ की संपूर्ति के लिए उन्होंने एक अश्व को इच्छा के अनुसार विचरने के लिए छोड़ दिया और उसका संरक्षण करने का दायित्व अपने 60,000 पुत्रों को दिया। बाहुपुत्रः पुरा भूत परम धार्मिकः 60,000पुत्रैर्युतोऽधीश्वरः अश्वमेधाख्यसत्रं समारब्धवान् एकदा चक्रवर्तित्व संप्राप्तये। राजा सगर के इस कार्य को देख करके इंद्र को भय हो गया और उन्होंने उसमें यज्ञ के लिए विघ्न बनने के लिए उस अश्व को छिपा दिया और ले जा करके उसको पाताल लोक में एक आश्रम के समीप छोड़ दिया। छद्मवेशेन यज्ञान्तरायो भवन् देवराजो महेन्द्रो हरद्वाजिनं पार्थिवोन्वेष्टुकामो हयं पावनं प्रेरिरत्पुत्र जातं बलोद्दीपितम्। उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त किया और कहा कि अश्व कहाँ है, उसको जाकर के खोजो। अब 60,000 पुत्रों का जो नर समुद्र था वो उमड़ पड़ा और पृथ्वी को खोदते हुए अश्व को खोजने के लिए समस्त सगर पुत्र अत्यंत गर्वीले जो थे वे चल पड़े और पृथ्वी को खोदते हुए वे राजपुत्र समस्त पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए, शांति को भंग करते हुए पाताल लोक पहुँचे जहाँ की महर्षि कपिल की कुटी थी। उत्खनन्तो महीं राजपुत्राश्चिरं प्राकृतिं शान्तिमुद्वेजयन्तो भृशं प्राप्य पाताललोकं परं विस्मिताः सांख्यशास्त्रप्रणेतुः कुटीमागता। वेद प्रतिपादित 6 प्रकार के आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहा जाता है कि देवहूति और महर्षि कर्दम के पुत्र के रूप में शिव नारायण ने कपिल देव के रूप में अवतार लिया था और उनके ही हृदय में सांख्य दर्शन के तत्व उद्भूत हुए। उन्होंने जो परम दार्शनिक थे, सांख्य शास्त्र में प्रमुख रूप से 2 तत्वों को माना। पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति का स्वरूप जड़ है और पुरुष का चेतन है, और लेकिन पुरुष निर्गुण, निर्विकार और निष्क्रिय है, वह कुछ करता नहीं है। और प्रकृति जो है वह कुछ देखती नहीं है, उसके अंदर चेतना ही नहीं है, वह कुछ समझती नहीं है। लेकिन जब प्रकृति और पुरुष का संयोग उसी प्रकार होता है जैसे पंगु अंध का संयोग। जैसे पंगु चल नहीं पाता लेकिन सब कुछ देख सकता है, और अंधा चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति अंधी है और पुरुष पंगु है। जब उन दोनों का संयोग हो जाता है तो जैसे अंधा अपने कंधों पर पंगु को बैठा लेता है और पंगु मार्ग दिखाता रहता है और अंधा चलता रहता है, उसी प्रकार से प्रकृति के पुरुष के साथ संयोग होने पर यह सृष्टि चल पड़ती है। और पुरुष की जो चेतन की छाया प्रकृति पर पड़ती है तो प्रकृति सोचती है कि मैं ही चेतन हूँ और सब कार्यकलाप करती है और पुरुष को ही वह समर्पित करती है।
पुरुष उसका भोक्ता माना गया है। वस्तुतः पुरुष भोक्ता भी नहीं है। कर बद्ध भी प्रकृति है और मुक्त भी प्रकृति ही होती है, और लेकिन यह अध्यास होता है कि पुरुष को मुक्ति हो रही है। यहाँ पर सांख्य शास्त्रकारों ने सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को ही मोक्ष का, कैवल्य का उपाय बताया है कि सत्व पुरुष अन्यता ख्याति क्या है? सत्व का अर्थ है प्रकृति और पुरुष का अर्थ है चेतन। इन दोनों की अन्यता, अन्यस्य भावः अन्यता, अन्यता माने ये दोनों भिन्न हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न है, पुरुषः प्रकृति तो भिन्न। इस प्रकार की जो ख्याति अर्थात ज्ञान है वही कैवल्य का उपादक है, कैवल्य को प्रदान करने वाला है। यह सांख्य शास्त्र का मूल सिद्धांत है। और मूल प्रकृति जो है उससे पहले बुद्धि तत्व उद्भूत होता है, उसके बाद बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व उद्भूत होता है, और अहंकार तत्व से पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये उत्पन्न होते हैं। पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, ये इस प्रकार से 16 विकार उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब है कार्य, 16 कार्य उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सब मिला करके 24 तत्व हो जाते हैं प्रकृति के, और एक तत्व हो जाता है पुरुष। इन 25 तत्वों को लेकर के सांख्य शास्त्र की प्रवृत्ति है। वक्ति तत्वानि विज्ञश्चतुर्विंशतिं सप्रकृत्या विलासं जडं मन्यते। पुरुषश्चेतनो निष्क्रियः केवलो लिप्यते नैव दोषैः क्वचित् तन्मते। अत्र संयोगिनौ अन्धपङ्गु यथा पुरुषोऽपि प्रधानेन युक्तस्तदा चेतनच्छायया श्लिष्टयेदं जगत् सृज्यमानं प्रकृत्या दरीदृश्यते। ऐसे जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता महर्षि कपिल थे, उनके आश्रम में वे सागर के पुत्र पहुंचे, और उन्होंने उस आश्रम के पास जब घोड़े को देखा तो उन्होंने उस योगी को चोर समझ लिया, और चोर समझकर अत्यंत अभद्रता से उनके सामने वो प्रस्तुत हुए। हन्यताम छिद्यताम भिद्यताम दीर्यताम गृह्यताम तस्करो ध्यान लग्नो बकः एवमूचुः विवेकेन भ्रष्टा समे सर्वनाशं समामन्त्रयन्तः स्वकम्। भावयामास योगी प्रलापे रतान् सद्विवेकाच्युतान् तान् मनोरोगिणः। षोडशे मे विकारा अहं संभवा मूर्तिमन्तो ध्रुवं चित्प्रभावंचिता। उस योगी ने सोचा, जब सागर के पुत्रों ने कहा मारो काटो, यही तस्कर है, यही चोर है जो बगुले की तरह बगुला भगत बन करके ध्यान में लगा हुआ है, तब योगी ने जाना कि यह 16 जो विकार उत्पन्न हुए हैं, 16 विकारों से उत्पन्न जो यह कार्यजात है, अहंकार से उत्पन्न, यह चैतन्य की प्रभा से, विवेक से भ्रष्ट हो गया है, इसलिए अब इसका सर्वनाश होना तय है। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने मन में सोचा, और उनका उनका जो है नेत्र से क्रोध की ज्वाला धधक पड़ी, और उनका सर्वनाश समीप था। और महर्षि कपिल ने सोचा कि तमोगुण के बढ़ने से इनका जो है समय आ गया है कि इनका अब सर्वनाश होना चाहिए।